नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको इससे पहली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि जो रोग का परीक्षण है और जो उसकी परीक्षा है वो किस प्रकार से की जाती है और उसके कितने भाग होते हैं। आज बताते हैं कि रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा वह जो है कैसे की जाती है। जो रोगी परीक्षा होती है वह तो होता है केस टेकिंग, और जो रोग परीक्षा होती है वह होता है डायग्नोसिस। आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा तथा आतुर के विकार का शमन करना है। आतुर का अभिप्राय ये होता है जो व्यक्ति पीड़ा से ग्रस्त होता है, या ये कहे कि जो व्यक्ति उस रोग का अनुभव करता है वह आतुर कहलाता है। आतुर के विकार का शांति उसकी पूर्ण परीक्षा पर निर्भर है। यदि हम किसी आतुर या रोगी की परीक्षा करनी चाहें तो वह उसके विकार की पूर्ण परीक्षा पर निर्भर होता है। यदि हमें पूर्ण परीक्षा की जानकारी है तो हम उसका परीक्षण अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। यदि हमें पूर्ण परीक्षा की जानकारी नहीं है तो हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। आतुर की परीक्षा कर उसके आधार पर तदगत विकार का विनिश्चय किया जाता है। तदगत का अभिप्राय ये होता है कि जो धातु के वैषम्य से उत्पन्न उसको रोग है उसको कहते हैं तदगत। विनिश्चय किया जाता है, उसका जो है जानकारी प्राप्त की जाती है। तदंतर उसके पश्चात चिकित्सा के द्वारा उसकी शांति कर धातु साम्य स्थापित किया जाता है। अतएव आयुर्वेद का चरम उद्देश्य धातु साम्य क्रिया बतलाया गया है। धातु साम्य क्या होता है? हमारे शरीर में 3 प्रकार की जो है ये कह सकते हैं जैसे कफ, वायु और पित्त बनता है। इनको धातुएं बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। इनका साम्य, जब इनका वैषम्य हो जाता है तो मनुष्य रोगी हो जाता है, और जब तक इनका साम्य रहता है तब तक मनुष्य ठीक रहता है। चिकित्सक को रोग परीक्षा के अनंतर ही चिकित्सा क्रम में प्रवृत्त होना चाहिए। यदि कोई रोग परीक्षा करना चाहे तो उसको जो है तभी प्रवृत्त होना चाहिए जब वह उसका अच्छी प्रकार से जानता हो। उसके बाद औषधि की परीक्षा करे और औषधियों की परीक्षा करे, तब जान पूर्वक चिकित्सा में प्रवृत्त हो। अब समस्या यहाँ क्या आती है? वर्तमान काल में ये दोनों ही कार्य नहीं किए जाते। जो वैद्य रोग का जान प्राप्त किए बिना चिकित्सा में प्रवृत्त होते हैं, औषध के जाता होने पर भी, अर्थात वे औषधियों की यदि जानकारी रखते हुए भी संयोगवश कभी कभी वह अपने कार्य में सफल हो जाते हैं, और अन्यथा अधिकतर उन्हें असफलता ही प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो चिकित्सक विशेष ज्ञान रखते हैं तथा तब सब औषधों का पूरी जानकारी प्राप्त कर उनको देश और काल के अनुसार प्रयोग करते हैं, उनकी सफलता निसंदेह होती है। रोग का परिज्ञान कर रोगी की वेदना को शांत करना ही वैद्य का प्रधान लक्ष्य है। तो ये जो है प्रधान लक्ष्य है रोगी परीक्षा का प्रयोजन। अब जो रोगी की परीक्षा है उसका प्रयोजन क्या है? ऐसा क्यों करना चाहिए? विकारों के यथाविधि चिकित्सा संपादन का ज्ञान ही। यथाविधि का अभिप्राय है जो जैसा रोग हो उसके अनुसार ही रोग परीक्षा का प्रयोजन है। अर्थात जो रोग की परीक्षा की जाती है वह इसलिए की जाती है कि मनुष्य को वास्तव में ये रोग है अथवा नहीं है। रोगी परीक्षा के द्वारा रोग के संबंध में जातव्य विषयों का संकलन किया जाता है। जब रोग कोई उत्पन्न होता है तो उसके साथ किस प्रकार के विषय
विषय का अभिप्राय होता है जिसको अंग्रेजी में लोग डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे आपको शरीर में यदि ज्वर होता है तो आपका शरीर जो है वह पीड़ा करना प्रारंभ कर देता है, तो ये विषय कहलाते हैं आयुर्वेद के अनुसार। उन्हीं के आधार पर युक्तिपूर्वक रोग का निर्णय हो सकता और उसके बिना फिर चिकित्सा कैसे हो सकती है। यदि ऐसा न हो तो चिकित्सा हो भी नहीं सकती। चिकित्सा की सफलता के लिए रोगी परीक्षा का अत्यधिक महत्व है। सूक्ष्म दृष्टि से रोगी के समग्र भावों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ही चिकित्सक का प्रथम कर्तव्य है। रोगी परीक्षा के द्वारा आतुर के बल, दोष एवं आयु के प्रमाण का परिज्ञान किया जाता है। अतः रोगी परीक्षा के सन्निहित 3 प्रकार के प्रयोजन होते हैं। कैसे? आतुर बल प्रमाण परिज्ञान, आतुर दोष प्रमाण परिज्ञान, आतुर आयु प्रमाण परिज्ञान। तो ये जो है तीनों होते हैं। आतुर बल प्रमाण परिज्ञान, आतुर दोष प्रमाण परिज्ञान और आतुर आयु प्रमाण परिज्ञान। ये 3 प्रकार की जो है वो उसका जो है प्रयोजन होते हैं। इससे जो है रोगी की परीक्षा भली भांति की जा सकती है। तो आज इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, आयुर्वेद से संबंधित ही। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अधिक से अधिक। और जो है आपसे हम इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। नमस्ते।